हरे कृष्णा। कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। ये आज की कलेक्टिव रीडिंग होगी। टैरो में से भी 7 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से भी 7 कार्ड लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे टैरो से। ऑलरेडी कार्ड शफल कर चुकी हूँ, फिर भी करते हैं। एक, 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। ओरेकल में से भी देख लेंगे 7 कार्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। पहले देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स। पहला ही कार्ड जो आया है वो एस ऑफ व्हील का है, यानी कि पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये आपका साइन हो सकता है या उनका। थोड़े से स्टबर्ननेस की एनर्जी में थे आपके पर्सन। जैसे यहाँ पे ये बेल दिख रहा है, वैसे शायद वो थोड़े से जिद्दी थे, जिसके लिए शायद उन्होंने किसी बात को लेके शायद जिद पकड़ ली थी या ऑलरेडी पकड़ चुके हैं। मतलब शुरुआत कौन करेगा, बात की पहल कौन करेगा, मिलने के लिए कौन पूछेगा, ऐसा भी हो सकता है। इस बात को भी लेके थोड़े से वो जिद पे अड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एस का कार्ड है, मतलब अच्छा कार्ड है। उनके दिल में ये ख्याल तो आ रहा है कि आपसे मिलना है, और सिर्फ ख्याल ही नहीं आ रहा बल्कि वो मिलने के लिए तड़प भी रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बैल शांत होता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि खेतों में भी हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है। तो ऐसे ही आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन उनकी बाकी की क्वालिटीज़ भी है जो उनके नेचर में 4 चांद लगाती है। ऐसी बहुत सारी खूबियाँ आपके पर्सन के अंदर हो सकती है जिनको आप सच में बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आप दोनों में से कोई भी स्टबर्ननेस में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से आप दोनों भी शायद चाहते थे कि पहले वो ऐसा कोई शुरुआत करे, बात को छेड़े, तो इस एनर्जी से आप दोनों भी शायद निकलने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सन जैसा कार्ड है। तो ये अच्छा कार्ड है। मतलब आपको अगर एक दूसरे से मिलना है तो जैसे इस पर्सन के दिल में आ रहा है आपसे मिलने का ख्याल, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं शायद आपके लिए, वैसी तड़प शायद आप भी अपने दिल में फील करती होंगी या करते होंगे, जो ये आपको एहसास बता देगा कि ये म्यूचुअल फीलिंग्स है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। तो ऐसे दुनिया में, शायद दुनिया के एक कोने में अगर आप हैं तो दूसरे कोने में आपके पर्सन है। लेकिन जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, फिर भी शायद अगर इसके बारे में सोचा जा रहा है तो इसको ये एहसास कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाथ इन्होंने एक दूसरे का पकड़ के रखा है, वैसे ही शायद इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आपके दिल के इमोशंस एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि ये दूरियों के बावजूद भी आपके दोनों के दिल में ये एहसास ज़रूर है कि आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। शायद इसलिए वो इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप देख रहे हैं ये प्यार का कप देना चाहते हैं,
घोड़े पे सवार है, लेकिन घोड़ा भी थोड़ा सा सैडनेस की एनर्जी में, मतलब स्पीडी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये पर्सन धीमी एनर्जी में है। लेकिन क्यों बढ़ना है आपकी तरफ? क्योंकि आपको ये प्यार देना चाहते हैं। तो आउट ऑफ द ब्लू, यहाँ पे भी ब्लू के काफ़ी सारे शेड देखने मिल रहे हैं इस कार्ड में। तो चांसेस है कि आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो, आपको कोई मैसेज आ सकता है, या फिर ये मिलने के लिए आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मिलके क्या करेंगे? ये इस तरह से आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में पैशन है, और वो पैशन और भी ज़्यादा इग्नाइट हो जाता है जब वो बात आपसे जुड़ी होती है। तो आपसे रूबरू होके वो अपने इस इमोशंस को एंजॉय करना चाहते हैं। नेक्स्ट है द स्टार, ये विश कार्ड ही है। तो आपके पर्सन दिल से ही विश कर रहे हैं, शायद यूनिवर्स से भी यही मांग रहे हैं कि मुझे इक्वली प्यार दिला दो। मतलब जैसा प्यार वो आपके लिए फील करते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी उन्हें वैसा प्यार मिले। तो डिवाइन से भी शायद ये रिक्वेस्ट की जा रही है, जिसकी वजह से शायद रात की वक्त आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते रहते हैं, और उसी वजह से शायद आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते रहते हैं। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप देख रहे हैं ये पर्सन किस तरह से मुस्कुरा रहा है। इतनी ज़्यादा बड़ी स्माइल तो नहीं है, लेकिन सैडनेस की एनर्जी में भी नहीं है। तो ये पर्सन आपके प्यार को लेके जब भी सोचते हैं, उन्हें एक सुकून महसूस होता है, और दिल को ये एहसास होता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और इस प्यार को वो आपके साथ जीना चाहते हैं। क्योंकि उन पलों में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, उस प्यार के एहसास को वो और भी ज़्यादा महसूस करते हैं। यानी कि आपको भी ज़्यादा कुछ कहने की शायद ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके दिल का प्यार इन तक पहुंच जाता है जब आप उनके साथ होते हैं। हो सकता है आपका साथ ही इनको सब कुछ कह देता है, जिसकी वजह से शायद आपका हाथ भी हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी इस पर्सन के दिल को एहसास ज़रूर होता है दैट यू आर विथ हिम और यू आर विथ हर। नेक्स्ट है द हर्मिट। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन वर्गो हो सकता है। तो ये पर्सन दिल की गहराइयों में अपने ही सवालों में खोए रहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा मैं इमोशंस में घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई हूँ, तो किस तरह से अपने इमोशंस को हैंडल करूँ। तो ऐसे सोच समझ के वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये कोई ऐसा अफेक्शन, मतलब कुछ अट्रैक्शन वगैरह फील हुआ और झट से प्यार हुआ, ऐसा वाला प्यार नहीं है। बहुत सोचा समझा प्यार है, मतलब दिल की गहराइयों से वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। ये था रीडिंग टैरो का। अब देखते हैं ओरेकल के कार्ड क्या कहते हैं। लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर। तो ये पर्सन आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि एक बार तो कम से कम मुड़ के देखो, मैं आज भी वहीं पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी के जिस मोड़ पे भी आप दोनों लास्ट टाइम मिले थे, यानी कि हालात उस वक्त शायद बहुत अलग थे, लेकिन आज भी वो पर्सन उस सिचुएशन से, यानी कि उस लम्हे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भले ही वक्त बीत गया है, लेकिन वो आज भी आपके साथ उसी लम्हे को जी रहे हैं, यानी कि आपके साथ ही वो है। ड्रिंक ये चाहते हैं कि आप दोनों की बात तो हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों का कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से भी ये आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको अगर एक फ़ोन कॉल करें तो शायद एक अच्छा कम्युनिकेशन हो जाए, जिसकी वजह से आप दोनों मिलने के लिए एक दूसरे से तैयार हो जाए। स्लीपलेस नाइट्स, ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहे हैं, इनकी रातों की नींद गायब है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके साथ बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऑलरेडी हमारा टॉपिक ही यही है कि कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो अगर किसी के दिल में किसी को लेके कुछ तड़प होती है, तो सोना तो, यानी कि चैन की नींद ले पाना तो पॉसिबल होता ही नहीं है। आई फील क्लोज टू योर हार्ट, तो आप
आपको ये वर्ड्स कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाउ मच यू लव हिम और लव हर। ये ऑलरेडी आपके प्यार के एहसास को समझते हैं और साथ ही साथ आपके दिल के साथ इनका एक अमेजिंग कनेक्शन है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि ये आपके दिल के बहुत करीब है। और अगर इतने करीब हैं तो फिर ये दूरियां क्यों हैं? ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा सता रही है। आई एम देयर, वो आज भी वही है। यानी कि भले ही आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, हो सकता है आपको भी लगे कि ये पर्सन ज़िंदगी में कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आज भी वही है। यानी कि वो दिल से चाहते हैं कि कोई नई शुरुआत हो आप दोनों के रिश्ते को लेके। आइज दैट स्टेयर, आपने देखा एक के बाद एक वही कार्ड आए हैं। वो आज भी आपकी बहुत ज़्यादा राह देख रहे हैं और किसी के बारे में दिल से सोचना और उसकी राह देखना, ऐसे में हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी को बता दें या एक्सप्रेस करें कि हम ऑलरेडी उसकी राह देख रहे हैं। कई बार साइलेंटली हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी राह देखते रहते हैं। इसी एनर्जी में शायद आपके पर्सन है। फाइट विथ मी, तो ये चाहते हैं कि अगर आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी या खटकी है तो एटलीस्ट एक फ़ाइट तो हो जाए। उस फाइट की वजह से इन्हें ये समझ में तो आए कि हाँ, आज भी आप उनसे प्यार करती हैं या करते हैं। तो फाइट के ज़रिए ही सही, लेकिन आपका एक कम्युनिकेशन तो स्टार्ट हो, जिसकी वजह से ये भी जवाब में आपको अपने इमोशंस बता पाएँ। शायद इसीलिए ये इतना ज़्यादा आपके लिए तड़प रहे हैं। तो ये था रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट।